मंजिल को शायद खबर भी नहीं कि सफर ने क्या क्या छीना है आपसे। माना कि वक्त अभी कुछ ज्यादा सता रहा है, पर यही तो जीना भी सिखा रहा है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के राशिफल यानी कि 25 मई के इस विशेष एपिसोड में देख करके बड़ी खुशी हुई है कि पिछले कुछ दिनों से जो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा था, विनती कर रहा था, उसको आपने स्वीकार किया है। आप में से काफी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरा और मेरी टीम का मोटिवेशन बढ़ाया है। आप सभी को हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। और वहीं अभी भी यही विनती जारी रखूंगा कि अगर आप इस चैनल को देखते हैं, राशिफल को देखते हैं और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 25 मई 2024 है और दिन शनिवार का है। 25 और 26 तारीख को मेरे पिताजी यानी कि पंडित कमल श्रीमाली जी आपसे मिलने के लिए दिल्ली शहर आ रहे हैं। बात करते हैं पंचांग की, तो आज संवत 2081 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी शाम के 6:58 तक, जिसके पश्चात तृतीय तिथि आरंभ होगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा सुबह 10:36 तक, इसके पश्चात मूला नक्षत्र आरंभ होगा और वृश्चिक राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे सुबह के 10:36 तक, जिसके पश्चात वो धनु राशि में प्रस्थान करेंगे। अब आज के दिन राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का है। माना जाता है कि राहुकाल में कोई भी शुभ काम, मांगलिक काम नहीं किया जाता, कोई भी विशेष यात्रा नहीं की जाती, पैसों का लेन देन हो या खास तौर पे कोई बिजनेस डील हो तो वो इस समय में मत कीजिएगा, और कोई बड़ी खरीदारी है तो उसे भी आज के दिन इस समय के अंदर करने से बचिएगा जरूर। पर शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार मिलने वाला है। सबसे पहले सुबह 7:21 से 8:51 तक और फिर से दोपहर में 1:21 से 4:21 तक। फिर बात होती है यात्राओं की, तो दक्षिण दिशा में यात्रा करना जहां शुभ साबित होने वाला है, तो वहीं पूर्व दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो उड़द का उपयोग अवश्य ही कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज के दिन गजकेसरी योग, विमल योग, जैमिनी राजयोग, धन योग, दान योग, कर्मजीव योग और कृसंग योग, इन सभी का आपको साथ मिलने वाला है। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं हम आज के राशिफल के, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो जैसे कि आपको बताया कि वृश्चिक राशि से धनु राशि में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, तो आज मेजॉरिटी जो आपका दिन रहेगा वो धनु राशि के चंद्रमा में रहने वाला है। तो ऐसे में उसी के अकॉर्डिंग हम जब प्रेडिक्शन करेंगे तो राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 70% इस समय में सपोर्टिव रखने वाले हैं। पर इस समय में मन अशांत रहना, तो वहीं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशान आप रहते नजर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स या नोटिस से इस समय में आमना सामना भी होगा, और घर परिवार में छोटी छोटी बातों पर मतभेद उभर करके आ सकते हैं। यहां पे आपको सख्त तौर पे कहूंगा कि जितना हो सके शांति बनाए रखने की घर में कोशिश आपको अवश्य करनी होगी। यहां पर जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेकर के अगर काम कर रहे हैं तो इस समय में लॉस उठाना पड़ सकता है, या ये कहा जाए कि जेब से पैसा लगा करके काम पूरा करने की इस समय में जरूरत पड़ने वाली है। गलती इस समय में ज्यादातर अगर देखने को मिले तो आपके डिसीजंस के कारण, या ये कहा है कि हड़बड़ाहट के कारण अवश्य ही हो सकती हैं। तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा संभल करके रहने की जरूरत है। वहीं नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करूं तो आप इस समय में अपने सीनियर से थोड़ा बच करके रहिएगा। हो सकता है कि कोई गर्मा गर्मी ऑफिस में होगी जिसके अंदर आपको भी श्रेणी में ले लिया गया हो, या ये कहा जाए कि अब आपके ऊपर इस समय में अटैक आपके सीनियर्स करते नजर आ सकते हैं। तो वहां पर अपनी शांति बनाए रखना और अपने काम से काम रखना बहुत जरूरी होगा। अगर अपने काम को छोड़ के दूसरों की मदद कर रहे हैं, या फिर सीनियर्स जो मना कर रहे हैं वही काम अगर आप कर करके दिखा रहे हैं, तो इस समय में मान करके चल सकते हैं कि जो आपकी एग्जिस्टिंग जॉब है वहां से आपको घर पे भेजा जा सकता है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, तो 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। वहीं विपत्त तारा का भी 7 है और अष्टक वर्ग में बैर मिनिमम 18 डॉट्स हैं, और ये सिचुएशन 15 से 20% ही सपोर्टिव है। यहां पे मैं कहूंगा जितना फूंक फूंक के अपने कदम को रखो उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस समय में ससुराल पक्ष से तनावपूर्ण संबंध भी पैदा होंगे, तो अपने दांपत्य जीवन में भी इस समय में परेशानियां झेलने को मिल सकती हैं। गलती से ही अगर मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जिससे कि घर का वातावरण खराब हो जाए,
शांति भंग हो जाए तो उस बात के उभर करके आने की इस समय में आशंका बहुत ज्यादा है। खास तौर पे गृहिणी हैं, बहुत फूंक फूंक के कदम आगे बढ़ाइएगा क्योंकि इस समय में परेशानियां आपके लिए कुछ ज्यादा हैं। यंगस्टर्स, ऐसे समय में अगर आपकी बात की जाए तो अपने दोस्तों के साथ में घूमने के लिए बाहर निकल रहे हैं या फिर कॉलेज के अंदर हैं, स्कूल के अंदर हैं, तो इस समय में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशान होना पड़ सकता है। मैं ये कह सकता हूं कि हॉस्पिटलाइज होने तक की नौबत इस समय में देखने को मिल सकती है। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग जो हैं, आप खासतौर पर ऐसे समय में बाहरी लोगों से तो बड़ा प्रेम रखने वाले हैं। ये कहा जाए कि बाहरी लोग जो हैं आपका बहुत अच्छे से समर्थन करेंगे, पर घर परिवार के अंदर स्थिति कुछ अलग रहने वाली है। विरोध भी देखने को मिलेगा, मतभेद भी उभरेंगे, तो वहीं पे जान पूछ करके बार बार आपके साथ में इस समय में झगड़े करने की कोशिश की जा सकती है। बहुत संभल करके रहने की जरूरत है। यहां पर यह भी कहूंगा, जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के, जो आप वृषभ राशि के हैं, अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इस समय में परेशानियां आपके लिए ज्यादा हैं, हेल्थ रिलेटेड कही जाए या पारिवारिक तौर पे भी कही जाए, तो इस समय में परेशानियों का सामना आपको अवश्य ही करना होगा। यहां पर येलो कलर का उपयोग तो करना ही करना है। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 7, और इसके साथ में ही छोटा सा अगर एक उपाय कर सकते हैं तो अवश्य ही कीजिएगा। सुबह जब सूर्य को अर्घ देते हैं तो काले तिल उसमें जरूर डालिएगा। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए यहां पे पॉजिटिव नजर आने वाली है। और इसके कारण मैं ये कहूंगा कि जहां सुबह का समय बहुत पॉजिटिव था, वही पॉजिटिविटी लगातार आपको पूरे ही दिन देखने को मिलेगी, जिसके कारण सुख सुविधाओं का मिलना, अच्छी कमाई हो जाना, सही लोगों का समर्थन प्राप्त होना, ये सभी चीजें इस समय में आपके पाले में अवश्य ही देखने को मिलेंगी। यहां पर जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए भी कहूंगा कि इस समय में कहीं ना कहीं गुड न्यूज आपको मिल सकती है। यह कहा जाए कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आपको फायदा अवश्य ही देखने को मिलेगा। चाहे शॉपिंग की बात की जाए, गृहस्थ जीवन की बात की जाए, तो बहुत ज्यादा सुख आज के दिन रहने वाला है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग वाले लोग बहुत अच्छी कमाई करेंगे। और इसी के साथ में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर आपके सामने आती हैं, यानी कि कहीं पैसा लगा करके उसको अप्रिशिएट करवाने की, ये कहा जाए कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें या किसी को उधार देते हैं इंटरेस्ट के ऊपर, तो ये आपके लिए बहुत सुखद साबित हो सकता है। यहाँ पे यंगस्टर्स जो हैं, खासतौर पे स्पोर्ट्स फील्ड से जो जुड़े हैं, आपके लिए भी मैं कहूंगा कि काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन है, काफी ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन है। इस समय में अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड अगर रखते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि आपके आइडल्स हैं, या ये कहा जाए कोई ऐसा इंसान जिसको आप बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, उनके खेलने को, उनके रुतबे को, तो ऐसे लोगों से इस समय में अप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है। यहां पे वाहन का सुख प्राप्त होना, गृहस्थ सुख प्राप्त होना, दांपत्य जीवन में सुख की प्राप्ति अवश्य ही आज के दिन देखने को मिलेगी, जो ओवरऑल आपके मूड को बहुत ज्यादा बेहतर बनाए रखने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स है। ये ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए बना रहे हैं, ये 50 से 60% ही पॉजिटिविटी की है। ऐसे समय में कहूंगा कि जद्दोजहद करते हुए आगे बढ़ना होगा। मेहनत कुछ ज्यादा लगेगी, वो आम सी चीज को पाने के लिए जो नॉर्मली आपको बड़ी ही आसानी से मिलती थी, पर इस समय में मेहनत कुछ ज्यादा लगेगी, लोगों से कुछ ज्यादा बतियाना पड़ेगा या बातें करनी पड़ेगी, उनको मनाना पड़ेगा। और इसके कारण काफी ज्यादा इस समय में ये चीज देखने को मिलेगी कि यहां पर फ्रस्ट्रेशन जो है वो डेवलप हो सकता है, पर इसको आप अच्छे से हैंडल भी करते नजर आने वाले हैं। यहां पे लक का सपोर्ट अवश्य ही मिलने वाला है, जिसके कारण मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे जो प्रयास हो रहे हैं, उन प्रयासों के अंदर फायदा तो अवश्य ही मिलेगा। अब यहां पे यंगस्टर्स जो हैं, ये कहा जाए कि बेरोजगार जो थे, यंगस्टर्स जो नौकरी की प्राप्ति के प्रयास कर रहे हैं, तो इस समय में अगर आप आगे बढ़ते हैं, कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि 60% चांसेस हैं कि आपको इस नौकरी के अंदर अप्रिसिएशन या ये कहें सिलेक्शन हो सकता है। पर आपको अभी भी अपने प्रयास लगातार आगे करते रहने पड़ेंगे, क्योंकि इस नौकरी के अंदर आपको सिलेक्शन होना एक थिन लाइन है। आगे और प्रयास करते रहिएगा तो शायद आपको बेहतर नौकरी मिल पाएगी, या अगर यहां पे आपको सिलेक्शन हो भी जाता है तो उसके बाद में भी आप प्रयास करते रहिएगा ताकि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सके। यहां पर जो गृहिणी है,
आपके लिए खास तौर पे कहूंगा कि अगर कोई भी प्रयास घर परिवार की सुखद समृद्धि के लिए किया जा रहा है या फिर उनकी संपन्नता के लिए किया जा रहा है, घर के अंदर कैश को बढ़ाने की कोशिश हो रही है, तो अवश्य ही इस समय में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई, ये कहा जाए कि ईश्वर का आशीर्वाद था, इस वजह से आपकी गाड़ी चल पड़ेगी, अच्छी कमाई भी हो जाएगी। और यहीं पे चाहे हम सोसाइटी के अंदर रिकॉग्निशन की बात कहें तो वो आपको इस समय में जरूर मिलने वाली है। घर परिवार का साथ और समर्थन अवश्य ही इस समय आपको मिलेगा। अब यहां पर कोशिश अगर आप करते हैं इस दिन को और बेहतर बनाने के लिए, तो एक छोटा सा काम कीजिएगा। लोहे का छल्ला आता है, बेजोड़ छल्ला जिसे हम कहते हैं, यानी कि जिसमें जॉइंट नहीं होता, तो वो अवश्य आप पहन सकते हैं। अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो कोशिश कीजिएगा कि पैरों में बिछिया पहनते हैं, यानी कि चांदी की एक बिछिया होती है जो पैरों की उंगलियों में पहनी जाती है, तो वो अगर आप पहन लेते हैं तो ये भी आज के दिन आपके लिए बहुत सुखद साबित हो सकता है, दिन को और बेहतर बना सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट से 70% इस समय में सपोर्ट मिल रहा है। पर यहां पे चालाकी, चतुराई, ये कहा जाए कि अच्छे से रंजे हुए खिलाड़ी बनने चाहिए हैं, वो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस समय में लोगों के प्रयास आपको नीचा दिखाने के, आपको कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाने के हो रहे हैं, और वहां पे आपको अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखने की जरूरत है। अपने जिस तरीके से काम करते हैं उस काम को बखूबी निभाने की कोशिश यहां पे आपको करनी होगी। सुबह का समय कुछ ज्यादा स्ट्रेस वाला रह सकता है कि घर परिवार के साथ में कोई बातचीत ऐसी हो जाए जहां पे मूड ऑफ हो जाए, या ये कहा जाए सुबह उठते ही ताने सुन लिए जाएं, तो इनके कारण परेशानी कुछ ज्यादा आपको देखने को मिल सकती है। वहीं पे कोशिश इस समय में यही करनी है कि अपनी हेल्थ पे फोकस करें, अपने काम पे फोकस करें तो बेहतर रहेगा। 70% सपोर्ट जो है वो यही चीज दर्शाता है कि अगर फोकस बना रहे अपने काम पे, कमाई पे, या फिर जो भी आपका गोल है उस पे, तो आपको फायदा अवश्य मिल सकता है। कोशिश सुबह सुबह के समय एक अवश्य करनी है। सुबह जैसे ही उठते हैं, नहा धो करके ऑफिस के लिए निकलते हैं या अपने काम पे निकलते हैं, उससे पहले बजरंग बाण का पाठ अवश्य ही करके निकलिएगा, बहुत जरूरी है आज के दिन। ये ना ही सिर्फ आपको यहां रक्षा प्रदान करेगा आपके शत्रुओं से, बल्कि आपके बिगड़े जो काम थे या रुके हुए काम थे उनको फिर से आगे बढ़ाने के लिए आपको रास्ता भी दिखाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो 4th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं, 33% सपोर्ट है, और ये सिचुएशन पीड़ादायक सिद्ध होने वाली है। चाहे कष्टकारक कहा जाए, पीड़ादायक कहा जाए, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, ये इस समय में देखने को मिल सकती हैं। कहीं ना कहीं ये भी जताई जा सकती है बात कि इस समय में साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड के शिकार आप बन सकते हैं। ऐसे समय में बहुत सोच समझ करके कदम बढ़ाने की जरूरत है। कई लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको उत्तेजित करने की कोशिश कर सकते हैं कि आप उनसे लड़िए, आप उनके साथ में परेशानी क्रिएट कीजिए, उसके बाद में आप ही के ऊपर इल्जाम लगा करके लोक निंदा का शिकार आपको बना देंगे। सोसाइटी के सामने आपकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश इस समय में ज्यादा हो सकती है। यहां पे घर परिवार पर बहुत ज्यादा भरोसा जो कर रहे हैं वो भी देखने को मिलेगा कि काफी लोग इस समय में कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या फिर अपनी बात मनवाने के लिए आपको गुमराह कर सकते हैं। तो इसके लिए यही कहूंगा, यहां से इस्तेमाल ज्यादा करना है, इसका इस्तेमाल थोड़ा कम करना है। जितना प्रैक्टिकल बन के रहेंगे उतना ज्यादा जीत हासिल करेंगे, और जितना इमोशनल रहेंगे उतना ही ज्यादा परेशान होंगे। कहा जाता है ना कि मैंने सबके लिए सब कुछ किया पर मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, वही सिचुएशन आज के दिन आपको देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिकल होकर के चलने की जरूरत है। यहां पर अगर छोटा सा काम कर सकते हैं तो बजरंग बाण का पाठ अवश्य ही कीजिएगा आज सुबह के समय में। हो सके तो 1 बेहतर है, 11 करें तो उससे बेहतर है, ये आप पर निर्भर करेगा, आपके समय पर निर्भर करता है। अब ऐसे समय में जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के, आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यंगस्टर्स को या घर के अंदर जो बच्चे हैं या फिर आपके बच्चे हैं, उनको आपने कोई काम कहा, उन्होंने नहीं किया, तो अब आप गुस्से में आकर के खुद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपके लिए परेशानी वाला सिद्ध हो सकता है कि चोटिल भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं से थकान के मारे बहुत ज्यादा परेशान भी हो सकते हैं। तो यहां पर जो काम जिसको कहा गया है उससे ही करवाना बेहतर है, या सबसे ज्यादा बेहतर है कि 10 रुपए खर्च करके अगर वो काम किसी और से करवाया जा सके तो और बेहतर। यहां पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, विपत तारा का साथ फिर भी रहेगा, और यहां पे अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन ओवरऑल अगर आप देखें तो आपके लिए 75% पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिल रही है, पर यहां पे विघ्न का सामना फिर भी करना पड़ेगा।
काफी काम जो बड़ी आसानी से आपके चल रहे थे, यहां पे थोड़ा पेशेंस बना करके उन कामों के ऊपर वापस रिविजिट करने की जरूरत है, लोगों को एक बार फिर से खड़काने की जरूरत है, तब आपका काम आगे बढ़ेगा। वरना जो एक बार पहले खड़काया था, आप सोच रहे थे काम हो रहा है, चलता रहेगा, अपने आप हो जाएगा, तो ऐसे में वो लोग जो आपका काम कर रहे थे वो फिर से आलस के मारे, थकान के मारे आपके काम को छोड़ सकते हैं। ये कहें कि एक बार के लिए जो आपने गुस्सा दिखाया उसकी वजह से एक्टिव हो गए, और जैसे ही आप वापस निकले तो वापस उस काम को छोड़ पड़े। तो इसके कारण ऐसे समय में, जिसको नजर रखना कहते हैं, ओवरसाइट रखना कहते हैं, वो अवश्य ही कीजिएगा। नौकरी पेशा लोग खास तौर पे ऐसे समय में बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन में आप आ रहे हैं। ऐसे समय में कोई डीलिंग आपकी चल रही थी, खास तौर पे फाइनेंस से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, या फिर ये कहा जाए आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, तो इस समय में आपके लिए सिचुएशन बहुत प्रॉफिटेबल है। अच्छी डीलिंग साइन करने को मिल सकती है, इन्वेस्टमेंट्स आपको मिल सकते हैं, जो उधार आप चाहते हैं उसके लिए लोन आपको इस समय में मिल सकता है। अब यहां पर नेम ऑफ फेम की प्राप्ति कही जाए, नई कंपनी की स्टैब्लिशमेंट कही जाए, वो भी देखने को मिलने वाली है। तो यहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन कही जाए तो यंगस्टर्स के लिए रहेगी, क्योंकि अगर आप आज के दिन अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस से रिलेटेड है या फिर कंपटीशन एग्जाम है, अपने स्कूल के या कॉलेज के कोई एग्जाम है, तो मान करके चलिए कि इस समय में आपके लिए ये सिचुएशन बहुत प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकती है, आपके लिए फेवरेबल सिद्ध हो सकती है। लक का साथ मिलने के कारण जहां पे अटक रहे थे वहां से आगे जरूर बढ़ पाएंगे। अब ऐसे ही समय में सुख सम्मान की प्राप्ति, शानदार कमाई, अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप नई प्रॉपर्टी की सर्च कर रहे थे तो इस समय में कोई ना कोई आपकी पसंदीदा प्रॉपर्टी आपके सामने अच्छी रेट पे अवश्य आ सकती है, और इस अवसर को छोड़िएगा मत। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 80% इस समय मैं कहूंगा कि आपके लिए सपोर्टिव है। सपोर्टिव का मतलब यह हुआ कि मन जो है वो साथ नहीं दे रहा, पर काम अवश्य हो रहा है। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना, छोटी मोटी बातों पे विवाद कर लेना, लोगों के ऊपर गुस्सा जाहिर करना, ये चीजें जो है ये कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क को यहां पे डाउन कर सकती है, ये कहा जाए कि उदास कर सकती है। पर काम जो है वो अपनी स्पीड में चलता रहेगा, आपकी जेब में पैसा आता रहेगा, आपके काम आराम से होते रहेंगे, और इसके कारण ज्यादा से ज्यादा इस समय में फोकस इसी बात पे करना है कि कैसे मैं अपने काम को बेहतर बना सकता हूं, आगे बढ़ा सकता हूं। आलस और थकान के मारे काफी जो आपके काम थे उनसे आप पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी गलती आपका मन आपसे इस समय में करवा सकता है। ऐसे समय में जहां पे आपको प्रॉफिट मिल सकता था, जहां पे आपका फायदा हो सकता था, मन वहीं से कट रहा है। और इस बात को जितना ज्यादा सोचें उतना ही ज्यादा गहराई में कूदते चले जाएंगे। कोई नेगेटिव थॉट है तो उसके अंदर जैसे ही फंसेंगे तो नेगेटिव 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 आपके ऊपर हावी होता रहेगा। तो यहां पर कोशिश अगर करना चाहते हैं, जब भी इतनी नेगेटिविटी महसूस होती है या थकान महसूस होती है, तो सिर्फ और सिर्फ ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ठंडा दूध है तो वो अवश्य स्वयं पी सकते हैं, और अगर शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहते हैं तो गन्ने का रस हो या फिर साधारण जल जो होता है उसमें इत्र मिला करके आज के दिन अगर अभिषेक कर लेते हैं तो भी आपका मन बड़ा ही शांत रह सकता है। शुभ रंग रहेगा इस समय में क्रीम कलर, जिसे हम कहते हैं दूधिया सफेद कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है धनु राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं सुबह 10:30 बजे के पश्चात। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी यहां पे मिल रही है। अब ऐसे समय में मैं ये कहूं कि आगे बढ़ने से परहेज करना ये स्वयं का नुकसान है। काबिलियत है आगे बढ़ने की, काबिलियत है अच्छा कमाने की, पर सुबह सुबह मूड खराब होने से, घर परिवार से ताने सुनने से अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे काम नहीं करना, तो ये खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। अपने आप को अपने काम की तरफ आप जितना ज्यादा मोटिवेट कर सकते हो, अपने आप को अपने काम की तरफ जितना झोंक सकते हो, उतना आपके लिए प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकता है ये समय। ऐसे समय में नई चीजों की परचेज देखना, या फिर ये कहें ऑफिस के अंदर जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें अपने प्रोडक्टिविटी को बेहतर करने के लिए कोई मशीनरी की परचेज करना, वो आज के दिन देखने को मिल सकता है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति अवश्य होगी, तो समाज में भी मान सम्मान ख्याति इस समय में अवश्य मिलेगी। मैं ये कहूं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई आपने इस समय में इनिशिएटिव उठाया है, कोई आपने बीड़ा उठाया है कि ये काम होना चाहिए है, हमें समाज को साथ में लेकर के कोई काम करना है, तो उस चीज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एम्प्लीफिकेशन अवश्य ही मिलेगा और आपका नाम इस समय में जरूर बनेगा।
ऐसे समय में अगर इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आप आगे बढ़ते हैं तो ये भी आपके लिए प्रॉफिटेबल आज के दिन जरूर सिद्ध होने वाला है। ऐसे समय में जो गृहिणी है, खास तौर पे अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए, ये कहें कि अगर कोई मनमुटाव चल रहा था, कोई बात को लेकर के बहस कुछ ज्यादा हो गई थी, तो इस समय में अपने घर के अंदर या कहें अपने कमरे के अंदर मोर पंख का जोड़ा अवश्य रख दीजिएगा। इससे आप देखेंगे कि शाम के समय जब वापस आपके लाइफ पार्टनर घर पहुंचते हैं तो जो गुस्सा था, जो बिना बात की बहसबाजी थी, उससे छुटकारा आपको मिल जाएगा। या ये कहें कि उनका मूड ज्यादा खराब रहता था तो उससे भी इस समय में राहत आपको अवश्य मिलने वाली है और ये आपके लिए, आपकी दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही सुखद सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए 11th हाउस से 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं 10:30 बजे के पश्चात। तो अब सिचुएशन कुछ नेगेटिव इमोशंस की बन सकती है। अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स और अधिमित्र तारा का साथ जो है वो 85% फिर भी आपको यहां पे सपोर्ट देने वाला है। मैं ये कहूंगा जो पॉजिटिविटी आप देखते आ रहे थे वो आपके काम पूरे चलते रहेंगे, पर मन जो है वो साथ नहीं दे रहा, नींद पूरी नहीं हो रही, फ्रस्ट्रेशन कुछ ज्यादा है, चाहे मौसम को लेकर के परेशानी कहें तो वो कुछ ज्यादा देखने को मिल रही है। इसी कारण मौसम के कारण खास तौर पे इस समय में कुछ खर्चे आपके सामने आ सकते हैं, चाहे वो मशीनरी का खराब हो जाना हो या किसी बहुत इंपॉर्टेंट जो आप पेरिशेबल गुड्स कहते हैं तो उसका खराब हो जाना, सड़ जाना, उसके कारण नुकसान उठाना हो, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। अब ऐसे समय में मैं ये कहूंगा जितना ज्यादा हो सकता है अपने घर की महिलाएं जो हैं, माता जी, बहन, लाइफ पार्टनर, तो उनके लिए कोई खरीदारी करनी हो या तो फिर उनको खुश कर अगर आप सकते हैं तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है आज के दिन। ऐसे समय में कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे जिसे हम कह सकते हैं, ये कहें कि अनचाहे खर्चे, आप चाहते नहीं थे ये खर्चा करना, पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण अब अपने आप को प्रूव करने के लिए या फिर सामने जिसे आप बहुत ज्यादा दूरी बना करके रखते हैं या जिस इंसान से आप चिढ़ते हैं उस इंसान ने वो काम करके दिखा दिया, तो अब ना चाहते हुए भी आपको ऐसी जगह पे खर्च करना पड़ सकता है ताकि आप दूसरों की नजरों में पीछे ना छूटे रहें। तो ये कहीं ना कहीं परेशानी का कारण इस समय में बन सकता है। ऐसे समय में खाने पीने को लेके भी कुछ यहां टेंशन देखने को मिल सकती है। ये कहें कि मन नहीं होना, चीजों को लेकर के दुर्भावना ज्यादा होना, मन मस्तिष्क में कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस इस समय में देखने को मिल सकता है। और अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या फिर हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो कुछ ज्यादा ही ध्यान रखिएगा, अपनी दवाई जो है इस समय में जरूर लेकर के रहिएगा, वरना परेशानी इतनी सी थी, बाल भर थी, वो बाल की खाल बन सकती है। तो इसके लिए परहेज और सावधानी दोनों ही आपको ध्यान में रखनी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। तो इस समय में आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट से 100% पॉजिटिविटी हर तरीके से आपको देखने को मिलेगी। चाहे यात्रा करना चाहते हैं, परिवार के साथ में करना चाहते हैं, सुखद यात्रा रहेगी, फैमिली की बॉन्डिंग स्ट्रांग होती नजर आएगी और कहीं ना कहीं जो मतभेद थे बीच में परिवार के वो इस समय में सुलझ जाएंगे। घर परिवार के अंदर विवाह संबंध का तय होना, कोई खुशखबरी मिलना, परिवार का मूड ओवरऑल बहुत ज्यादा अपलिफ्टेड रहना, ये इस समय में सुखद अवश्य ही नजर आने वाला है। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, तो वहीं पे इस समय में कंपटीशन से जो परेशानी थी या फिर कमाई के अंदर जो रोक रुकावटें थी वो इस समय में हटती नजर आएंगी। कोई लीगल ट्रबल में भी अगर आप थे तो इस समय में उस लीगल ट्रबल से आपको राहत मिल सकती है। ऐसे समय में कोशिश ज्यादा से ज्यादा व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा लोगों को एक ही काम की करनी है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन में कैसे कलेक्ट कर सकता हूं अपने कंपटीशन की, अपने क्लाइंट की, इन चीजों पर अगर ध्यान रखेंगे तो आने वाले 2 दिनों के अंदर आप अपनी सिचुएशन को और बेहतर बना पाएंगे। आपकी जो मंथली टारगेट है उसको पूरा कर पाएंगे। अपनी जो रिव्यू की मीटिंग होनी है, परफॉर्मेंस रिव्यू की मीटिंग होनी है, उसमें बाजी मार लेंगे। अब ऐसे समय में रेड कलर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो शुभ साबित होने वाला है और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं अंतिम राशि की यानी कि मीन राशि की। और मीन राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा 10th हाउस में है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स है, 100% पॉजिटिविटी है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। ऐसे समय में अचानक से अनएक्सपेक्टेड गेन्स हासिल हो सकते हैं। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी या ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते थे, बहुत लो बजट पे चल रही थी, कोई ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं था, तो इस समय में ऐसी प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ने से आपको लगातार कॉल आ सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी के अंदर जो आप कहेंगे वो आपको देने को तैयार हूं, बस ये मुझे बेच दीजिए। ये इस समय में सबसे ज्यादा
जो लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से रिलेटेड काम है, या ये कहा जाए इस सेक्टर से आपको फायदा अवश्य देखने को मिलेगा। अपने खुद के प्रोफेशनल लाइफ में इस समय में शानदार ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाली है। खासतौर पे अगर लिक्विड का आप कोई भी काम करते हैं, तरल पदार्थ हो गए, तो इससे भी फायदा आपको अवश्य देखने को मिलेगा। अपने काम से सुखद अनुभव इस समय में आपको मिलने वाले हैं। ये कहें कि अपने काम के कारण, जो आपका प्रोफेशन है उसके कारण बड़े लोगों से मेल मुलाकात होना, सेलिब्रिटी से मिलना, ये इस समय में देखने को मिल सकता है। यहां पे रिलेशंस जो कहते हैं, या पब्लिक रिलेशंस जिसे हम कह सकते हैं, वहां पर आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। लोगों के बीच में जो आपकी इज्जत है वो बढ़ती नजर आने वाली है। रुपए पैसों को लेकर के ऐसे समय में चिंता में नहीं जताने वाला हूं, या ये कहूं कि कहीं से नुकसान हो सकता है या जद्दोजहद कुछ ज्यादा करनी पड़े, तो वो इस समय में देखने को नहीं मिलेगा। सिचुएशन बहुत पॉजिटिव है। इस पॉजिटिविटी का एंजॉय आपको करना अवश्य चाहिए, क्योंकि कल यानी कि 26 तारीख को संडे जो है वो सही मायनों में फंडे बन पाएगा कि परिवार के साथ में काफी ज्यादा मस्ती मजाक चल रहा है, आराम से रेस्ट करने को मिल रहा है, जो काम करना चाहते हो वो काम कर पा रहे हो, अपने पैशन को फॉलो कर पा रहे हो। ये सभी चीजें जो है, ये पॉजिटिविटी आज से आपको मिलनी शुरू कर रही है, और इसको एंजॉय करना मैं अवश्य ही कहूंगा कि आपको जरूर करना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। देश विदेश की सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जो खेल ग्रहों का नाम से है। साथ ही आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं आपके द्वारा दिए गए सुझावों के लिए, चैनल को और चैनल के कंटेंट को पसंद करने के लिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं और मेरी टीम के सभी मेंबर अपनी पूरी जिम्मेदारी से आपके सुझावों पर अमल करेंगे। आपके जीवन में सुख, शांति, सफलता, समृद्धि के लिए हर संभव प्रयास करके उपयोगी एपिसोड बनाते रहेंगे। मनुष्य स्वस्थ रहना चाहता है। बिना स्वस्थ रहे भोग हो या योग, उसके सभी रास्ते बंद हैं। वह स्वस्थ रहना चाहता है और वैसा बने रहने की कोशिश भी करता है, लेकिन वह जो चाहता है वैसा होता नहीं। कभी कभी सब कुछ सोच के विपरीत हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? ग्रह अपनी चाल चलते हैं और मनुष्य अनजाने ही रोगग्रस्त हो जाता है। अनुकूल परिस्थितियां भी प्रतिकूल बनती नजर आती है। इच्छा पूर्ति के लिए तन और मन से स्वस्थ रहना जरूरी है। याद रखिए, संघर्ष में गति है और गति का दूसरा नाम शक्ति है। इसी से जीवन का विकास है। गतिमान जीवन उन्नति, सुख, आनंद, वैभव और हर्ष का द्वार खोल देता है। लेकिन समस्या तो यह है कि ऐसा होता कहां है। रोग का आना हुआ नहीं कि नियति, भाग्य, प्रारब्ध को दोष देना आरंभ कर देते हैं। रोगी चाहता है कि कोई चमत्कार हो जाए और उसका रोग क्षण भर में दूर हो जाए, लेकिन ऐसा होता कहां है। आज के एपिसोड में एक व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिसे फरवरी 2024 में लिवर कैंसर डिटेक्ट हुआ है। कैंसर ठीक होगा या नहीं, यही जानना चाहते हैं। कोई उपाय हो जीवन की रक्षा के लिए, वो भी जानना चाहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्या ज्योतिष में कोई कारण था? इस उम्र में क्यों हुआ? आदि आदि अनेक प्रश्न है। इनका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। साइड स्क्रीन पर दी हुई कुंडली को ध्यान से देखिए। सिंह लग्न है, वृश्चिक राशि है, लग्ने सूर्य 10वें भाव में शत्रु राशि में है। रोग भाव के स्वामी शनि है। शनि की दृष्टि गुरु मंगल बुध पर, अर्थात शनि की तीसरी दृष्टि गुरु मंगल बुध पर है, तो शनि की 10वीं दृष्टि चंद्रमा पर और शनि की 7वीं दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। अष्टम भाव मारक भाव के स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति पेट आते हैं, लीवर से संबंधित बीमारियों के कारक कहे जाते हैं। डाइजेशन सिस्टम, एंजाइम्स, और या महिलाओं में जो गर्भाशय, उन सभी के लिए बृहस्पति कारक कहे जाते हैं। मानव शरीर में तो कैंसर की उत्पत्ति में कोशिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कोशिकाओं में श्वेत एवं लाल रक्त कण होते हैं, रेड सेल्स और व्हाइट सेल्स। ज्योतिष में श्वेत रक्त कण का सूचक कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा और लाल रक्त कण का सूचक मंगल है। कर्क राशि का अंग्रेजी नाम ही कैंसर है और इसका चिन्ह केकड़ा है। केकड़े की प्रकृति होती है, वह जिस स्थान को अपने पंजों से जकड़ लेता है उसे अपने साथ लेकर ही छोड़ता है। इसी प्रकार कोशिकाएं मानव शरीर के जिस अंग को अपना स्थान बना लेती है उसे शरीर से अलग करके ही कोशिकाओं को हटाया जा सकता है। इसलिए ज्योतिष में कैंसर जैसे भयानक रोग के लिए कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा का विशेष महत्व है। इसी प्रकार रक्त में लाल कण की कमी होने पर प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। ज्योतिष पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का आधार है, अर्थात हम ज्योतिष के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं
हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का परिणाम हमें इस जन्म में किस प्रकार प्राप्त होगा। ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार कोई भी रोग पूर्व जन्मकृत कर्मों का ही फल होता है। ग्रह उन फलों के संकेतक हैं। ज्योतिष विज्ञान कैंसर सहित सभी रोगों की पहचान में सहायक होता है। पहचान के साथ साथ यह भी मालूम किया जा सकता है कैंसर रोग किस अवस्था अर्थात कौन सी दशा में होगा। इस कुंडली में गुरु, मंगल और चंद्रमा तीनों ही शनि से दृष्ट है। 17 जनवरी 2023 से शनि का ढैया प्रारंभ हुआ और फिर 18 अक्टूबर 2023 से राहु की महादशा भी आरंभ हो गई। 30 अक्टूबर 2023 से जब राहु मीन राशि में प्रवेश कर जाते हैं तो परिस्थितियां विपरीत होने लगती है। राहु शनि के समान फल करते हैं। गोचर में शनि और राहु दोनों ही चंद्रमा पर दृष्टिपात कर रहे हैं। जन्म कुंडली में जब एक भाव पर अधिकतर पाप ग्रहों का प्रभाव होता है, विशेषकर शनि, राहु और मंगल से, तब उस संबंधित भाव वाले अंग में कैंसर रोग होने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। कैंसर रोग जिस दशा में होता है उसके बाद आने वाली दशाओं का आकलन किया जाना चाहिए। यदि यह दशाएं शुभ ग्रहों की है या अनुकूल ग्रह की है या योग कारक ग्रह की दशा आती है, तब रोग का पता आरंभ में ही चल जाता है और उपचार भी हो जाता है। राहु की महादशा, राहु की अंतर्दशा और राहु की प्रतंत्र दशा समाप्त होने से पहले ही लीवर में कैंसर डिटेक्ट हो गया। यहां जन्म कुंडली में राहु और शनि दोनों ही राहु के ही नक्षत्र में है और काल पुरुष के शरीर में पंचम भाव में लीवर में कैंसर पाया गया है। अब जानते हैं कि जन्म कुंडली में कौन सा योग कैंसर कारक हुआ है। राहु को विष माना गया है। यदि राहु का किसी भाव या भावेश से संबंध हो और इसका लग्न या रोग भाव से भी संबंध हो तो शरीर में विष की मात्रा बढ़ जाती है। इस कुंडली में राहु की दृष्टि तृतीय भाव पंचम पर, सप्तम भाव पर और रोगे शनि स्वयं सप्तम भाव में विराजमान है। ज्योतिष में बृहस्पति लीवर और पेनक्रियास पर शासन करता है, इसलिए यह स्पष्ट है ये अंग पंचम भाव और बृहस्पति के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। 9वां और 5वां भाव लीवर की बीमारी के लिए जिम्मेदार है। राशि चक्र में संबंधित राशियां सिंह और धनु है, जिन्हें ये रोग होने की आशंका बहुत अधिक होती है। इसलिए जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बृहस्पति के पीड़ित होने पर जातक लीवर संबंधित रोग से पीड़ित होगा। यदि पंचम भाव और 9वें भाव में दुख का योग हो तो रोग अधिक समय लेगा। अब कैंसर से बचाव के लिए क्या उपाय करने चाहिए। जन्म कुंडली में भावों के अनुसार शरीर से संबंधित ग्रहों के रत्नों का धारण करने से रोग मुक्ति संभव होती है, लेकिन कभी कभी जिसके द्वारा रोग उत्पन्न हुआ है उसके शत्रु ग्रह का रत्न धारण करना भी लाभप्रद होता है और ज्योतिषीय उपाय आपको और करने चाहिए। इसलिए इस जातक को माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। सबसे पहले 29 मार्च 2025 तक, जब तक शनि का ढैया है, यहां तक शनि से संबंधित जाप, दान और उपाय नियमित करें। 30 जुलाई 2026 तक राहु में राहु की अंतर्दशा ज्यादा घातक है, यहां तक नित्य राहु का मंत्र जाप करें। ओम राम रावे नमः या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। हर शनिवार को राहु काल में एक जटा वाला नारियल जो अपने सर के ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमा करके सुबह राहु काल में 9 से 10:30 के बीच में जल में विसर्जित करें। कैंसर बृहस्पति के अंग क्षेत्र में, अतः बृहस्पति को उपाय भी करना बहुत जल्दी राहत प्रदान करेगा। रोग निवारक पिरामिड आता है, उसको सिर्फ जहां आप सोते हैं वहां रखना है। आप स्वयं या घर का कोई भी सदस्य राम रक्षा यंत्र का प्रयोग करके रोग निवारण मंत्र का जाप करे और यदि समय हो तो नित्य शिवलिंग पर 11 या 21 बिल्वपत्र चढ़ाएं और हर बिल्वपत्र अर्पित करते समय इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। मंत्र इस प्रकार है: त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुतम त्रिजन्म पाप संगारम एक बिल्व शिवार्पणम। यह मंत्र आपको उच्चारण करते रहना है और एक एक बिल्वपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते रहना है। यह ध्यान रखना है कि बिल्वपत्र उल्टा चढ़ाया जाता है, जिस तरफ चिकना भाग है वो आपको शिवलिंग के ऊपर रखना है। तो ये था समस्या समाधान का एपिसोड आपकी कुंडली के अनुसार। यदि आपके जीवन में भी या आपके परिवार में भी किसी व्यक्ति को कोई समस्या है, भविष्य में झांकना चाहते हैं या उसे आशंका है कि ऐसा कोई रोग हो सकता है, भयानक रोग हो सकता है, तो समय पर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके उसके बारे में जागरूक हो सकते हैं। जीवन है, अच्छा और बुरा समय दोनों आएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब गोचर और दशा दोनों ही एक साथ में नेगेटिव आ जाती है तो कोई न कोई रोग या कोई न कोई
प्रॉब्लम, एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, या कोई बदनामी हो जाए, या कोई कोर्ट कचहरी जैसा मैटर हो जाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वही जीवन का सबसे ज्यादा भयानक समय होता है जिसे आप मृत्यु तुल्य कष्ट बोलते हैं। मार्किस की दशा का अर्थ ही यही है कि जीवन में कुछ न कुछ अहित होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली आपके पास में होनी चाहिए, आपको उसका विश्लेषण कराना है। जब भी आपको जन्म कुंडली विश्लेषण की इच्छा हो, जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट प्रदान करेंगे और आपसे बात कराने के लिए जिम्मेदार बने रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। आप कोई भी देश में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आपके पास सिर्फ अपना फोन होना चाहिए। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो समस्याएं हैं उन पर डिस्कस कर सकते हैं और ढूंढ करके निकाल सकते हैं सरल से सरल उपाय या विशेष उपाय। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।